रात के 12-15 बजे मुंबई से चलने वाली आखिरी पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे अंधेरे जंगलों से गुजर रही थी। डिब्बे में सिर्फ 6 यात्री बचे थे। सब नींद में थे। तभी अचानक भेलपुरी, गरम गरम भेलपुरी। एक अजीब सी आवाज गूंजी। सबने सोचा, इतनी रात में भेलपुरी? एक पतली सी औरत सफेद साड़ी में बाल खुले हुए टोकरी लेकर अंदर आई। उसकी आंखें हल्की हरी चमक रही थीं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक लड़का बोला, इतनी रात में भी बेच रही हो? वो मुस्कुराई। भूख तो कभी भी लग सकती है। उसकी हंसी थोड़ी खनकदार, थोड़ी ठंडी थी। जो भी भेलपुरी खरीदता उसे अजीब सा स्वाद महसूस होता, मीठा भी, तीखा भी और थोड़ा धातु जैसा। एक बूढ़े अंकल ने जैसे ही खाया, उन्हें चक्कर आने लगे। उन्होंने देखा, उनके सामने बैठे लोग अचानक गायब हो गए। पूरा डिब्बा खाली, सिर्फ वही और वो भेलपुरी वाली। अचानक ट्रेन रुक गई, लेकिन स्टेशन नहीं आया था। खिड़की के बाहर कोई प्लेटफॉर्म नहीं, सिर्फ धुंध और परछाइयां। भेलपुरी वाली धीरे से बोली, अगला स्टेशन वापस जाने का नहीं। उसकी गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूम गई। उसकी आंखें पूरी लाल हो गईं और दांत नुकीले। यात्रियों को समझ आया, वो इंसान नहीं थी, वो चुड़ैल थी। चुड़ैल बोली, जो मेरी भेलपुरी खाता है वो इस ट्रेन का हिस्सा बन जाता है। अचानक पहले वाले अंकल पारदर्शी हो गए, जैसे आत्मा बन रहे हों। एक छोटी लड़की रोने लगी। चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन तभी लड़की ने जेब से अपनी मां का दिया हुआ ताबीज निकाला। ताबीज चमकने लगा। डिब्बे में तेज हवा चलने लगी। चुड़ैल चीखी। नहीं। ट्रेन की लाइट्स टिमटिमाने लगीं। चुड़ैल की टोकरी गिर गई। उसमें भेलपुरी नहीं, बल्कि राख और पुराने सिक्के थे। लड़की बोली, मेरी माँ ने कहा था, बुरी ताकतें माँ के आशीर्वाद से हार जाती हैं। ताबीज की रोशनी बढ़ती गई और चुड़ैल धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। सब यात्री सामान्य थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सीट के नीचे एक छोटी सी कागज की पुड़िया पड़ी थी, जिस पर लिखा था, आज रात फिर मिलेंगे, अगले डिब्बे में। और दूर से फिर वही आवाज आई, भेलपुरी, गरम गरम भेलपुरी। सुबह सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जिस बूढ़े अंकल को चक्कर आया था, वो अब भी चुप बैठे थे। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे कोई अंदर से उन्हें चला रहा हो। छोटी लड़की ने धीरे से पूछा, अंकल, आप ठीक हो? अचानक अंकल मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान उनकी नहीं थी। पीछे से वही आवाज गूंजी, भेलपुरी, गरम गरम भेलपुरी। सबने पीछे देखा। डिब्बे के दरवाजे पर
वो फिर खड़ी थी। सफेद साड़ी, हवा के बिना भी बाल उड़ रहे थे। इस बार उसके साथ एक परछाई भी थी। लड़की का ताबीज फिर से हल्का हल्का चमकने लगा। चुड़ैल बोली, मैं भूखी नहीं, मैं बदले की प्यासी हूँ। फिर उसने अपनी कहानी बताई। सालों पहले उसी ट्रेन में एक गरीब औरत भेलपुरी बेचती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते, धक्का देते, पैसे नहीं देते। एक रात कुछ बदमाशों ने उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। कोई नहीं बचाने आया। वो मर गई, लेकिन उसकी आत्मा नहीं गई। उसकी भूख, उसका अपमान, उसका गुस्सा, सब इस ट्रेन में बद गया। चुड़ैल बोली, अब जो भी मेरा मजाक उड़ाता है, जो भी गरीब को छोटा समझता है, वो इस ट्रेन का बंधा हुआ साया बन जाता है। अचानक डिब्बे में और परछाइयां दिखने लगीं। वो सब पुराने यात्री थे जो उसकी भेलपुरी खा चुके थे। छोटी लड़की बोली, लेकिन सब बुरे नहीं होते। चुड़ैल चीखी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी अंकल पूरी तरह पारदर्शी होने लगे। वो अब भूत बन चुके थे। लड़की रोते हुए बोली, मेरी माँ कहती है दर्द से बदला नहीं, माफी से मुक्ति मिलती है। ताबीज चमकने लगा। उसमें से हल्की सी माँ की आवाज आई, बेटी, डर से नहीं, प्यार से जीत होती है। डिब्बे में उजाला फैल गया। भूत अंकल धीरे धीरे शांत होने लगे। चुड़ैल पीछे हटने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। पहली बार उसका चेहरा डरावना नहीं, दुखी लग रहा था। अचानक एक काला साया उभरा। वो उन बदमाशों में से एक की आत्मा थी जो सालों पहले उसे धक्का देकर मारा था। वो हंस रहा था। तू कभी मुक्त नहीं होगी। अब असली विलेन सामने था। चुड़ैल और वो काला भूत भिड़ गए। हवा तेज, ट्रेन हिलने लगी। लड़की ने ताबीज ऊपर उठाया। माँ, मदद करो। ताबीज से तेज रोशनी निकली। काला भूत चीखा और राख बनकर उड़ गया। अब ट्रेन शांत थी। चुड़ैल लड़की के सामने खड़ी थी। तूने मुझे बदला नहीं, मुक्ति दी है। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। डरावनी चुड़ैल एक साधारण औरत में बदल गई। वो मुस्कुराई और धुएं में बदलकर गायब हो गई। ट्रेन स्टेशन पहुंची। सब सामान्य, लेकिन प्लेटफॉर्म पर एक नई औरत भेलपुरी बेच रही थी। उसकी आंखों में हल्की लाल चमक थी। वो धीरे से बोली, भेलपुरी, गरम गरम भेलपुरी।